एक दूसरे महोदय हैं, सांसद महोदय दूसरी पार्टी के, उन्होंने भारत ने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट मार गिराए। एक है F-16 और एक है JF-17। दोनों को जमीन में गाड़ दिया है। एक अमेरिका का 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और दूसरा 4th जनरेशन का कॉम्पैक्ट लाइट वेट सिंगल इंजन का जेट, जिसको पाकिस्तान के एरोनॉटिकल और उसके अलावा चाइना के एरोनॉटिकल ने मिलकर बनाया जॉइंट वेंचर के साथ, और बहुत तसल्ली से इंडियन एयरफोर्स ने उन्हें जमीन के अंदर डाल दिया। और शायद जिस टुकड़े का मैं जिक्र कर रहा था जिसमें पाकिस्तान की आवाम लड़ रही है, वो उसी फाइटर जेट का टुकड़ा है। और राघव भाई हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राघव भाई, हम इन खबरों के साथ चाय का लुत्फ ले रहे हैं क्योंकि हम सिक्योर हैं, हमें अफरा तफरी नहीं करनी है। पाकिस्तान तो भाग गया है, पाकिस्तान के बेचारे आवाम भी इधर उधर भाग रही है। बस हम मिस जरूर करें कि आप स्टूडियो में होते तो आप भी हमारे साथ चाय का लुत्फ उठा रहे होते इन खबरों के बीच, क्योंकि ये अलग तरीके की खबरें हैं। जरा सोचिए, अमेरिका का 5th जनरेशन का F-16 जमीन पर पड़ा है। पाकिस्तान जैसे तैसे जुगाड़ से चाइना के साथ मिलकर JF-17 बना रहा है, वो भी जमीन पर पड़ा है। और अभी तो हिंदुस्तान ने शुरुआत भी नहीं की। लक्ष्मण जी, देखिए विजेंद्र, मैं इस बीच वो 9 जगह पढ़ देता हूं जहां पर एयर स्ट्राइक इंडिया ने की है। पहली जगह है मुजफ्फराबाद, जो कि गढ़ माना जाता है आतंकवादियों का POK में। दूसरी जगह है कोटली, तीसरी जगह है गुलपुर, चौथी जगह है भीमबर, एक जगह है सियालकोट, एक जगह है मुरीडके, ये लाहौर के बहुत पास में है। कर्नल साहब बताएंगे। जज का हेडक्वार्टर है। हाँ, ये लाहौर से शायद 30-35 किलोमीटर की दूर है। एक है बहावलपुर, ये बहावलपुर जो जगह है वो हमारे राजस्थान के बॉर्डर के काफ़ी समीप है। और एक जगह है चकामरू, ये चकामरू जो है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की जो सीमा है उसके आसपास है। ये 9 जगह हैं जो मैंने अभी पढ़कर बताई आपको, और ये सभी 9 जगह वो हैं जहां आतंकवादियों के बहुत सारे ठिकाने थे। बाकायदा इन 2 हफ्ते के समय में जो इंडिया की खुफिया एजेंसी हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की, ये कन्फर्म किया कि अभी भी आतंकवादियों का बड़ा जखीरा यहाँ पर है। शिफ्ट नहीं हुए हैं आतंकवादी, क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी आतंकवादियों को, उनके पनाहगारों को, कितनी जल्दी भारत एक बार फिर एयर स्ट्राइक करेगा। और यही कारण है कि पूरा समय लेकर पूरी प्लानिंग के साथ, जो मैं 9 जगह बता रहा हूँ POK की, इन सभी 9 जगहों पर इंडिया ने एयर स्ट्राइक की है। और ये करीब करीब कंफर्म हो गया है। बाकी भारतीय सेना बताएगी कि जो कुछ शिकायत भी थी लोगों की, कुछ कांग्रेसी लोग भी थे, वो कहते थे कि राफेल से नींबू और मिर्ची कब हटेंगे, तो नींबू मिर्ची बहुत जल्दी हट गए हैं। इतनी जल्दी उनकी सुनी गई है, मिर्ची लगी होगी। ये करीब करीब कंफर्म है कि राफेल से ये एयर स्ट्राइक की गई है। और जिस तरीके का राफेल के बारे में हमने सुना है, पढ़ा है, पाकिस्तान तो राफेल के अलावा नाम ही नहीं ले रहा अभी भी किसी चीज का, तो कितना अंदाजा हुआ होगा, कितना नुकसान हुआ होगा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लक्ष्मण, राघव जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं?